द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। इज स्टोर्ड इन द लीफ एज स्टार्च। लीफ में क्या होता है? स्टार्च होता है। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड। जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्रिपेयर क्या करती हैं? फूड। दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ किचन द प्लांट। इनको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो पौधे में लीव्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। और इनको हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट। अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट ब्रीद विद द हेल्प ऑफ लीव्स। प्लांट कैसे ब्रीद करते हैं? हेल्प ऑफ लीव्स, पत्तियों के सहारे। लीव्स हैव न्यूमरस टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा अंडर देयर सरफेस। जो आपकी लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, न्यूमरस, उसमें कई होती हैं टिनी छोटी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। जो खुली हुई होती हैं ओपनिंग, उनको क्या कहते हैं? स्टोमाटा। अंडर देयर सरफेस, वो किसके अंदर होती हैं? सरफेस के अंदर। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसों का आदान प्रदान होता है टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। किसके माध्यम से? स्टोमाटा के। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किस क्रिया में? फोटोसिंथेसिस, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। सॉरी, नेक्स्ट नहीं, आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर्स करती है किस में? लीव्स में, पत्तियों। एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट वेयर एज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड वो इंटर किस में करती है? पत्तियों में। एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। वेयर इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन क्रिया होती है उस समय। ऑक्सीजन इंटर्स द लीव्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो पत्तियां क्या करती हैं? क्या? ऑक्सीजन इंटर्स द लीव्स, क्या जाती है? ऑक्सीजन इंटर्स द लीव्स। कब ऑक्सीजन लीव्स में इंटर करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गिवन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर पौधे क्या करते हैं? दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जबकि नाइट के समय वह ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या है? प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं ए लॉट ऑफ, अधिक मात्रा में, क्या? वाटर को। फ्रॉम द सॉइल, किससे? सॉइल से, मिट्टी से। बट वेरी लिटिल वाटर इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जो जल है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्रयोग होता है। द रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट टू द एटमोसफियर। जो बचा हुआ जल होता है, वाटर होता है, वो कहाँ पर? जो एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वह वाष्प के रूप में कैसा वातावरण में चला जाता है थ्रू द स्टोमाटा। किसके माध्यम से? स्टोमाटा के। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो ये लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द स्टोमाटा, जो स्टोमाटा के माध्यम से जो जल बाहर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट इन द फॉलोइंग वे। जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया है ये प्लांट को कई प्रकार से सहायता करती है। कैसे? इट हेल्प्स इन कूलिंग द लीव्स। यह मदद करती है कि जिससे पत्तियों का जो टेम्परेचर है वो कूल, वो ठंडी रहे। जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वीटिंग हेल्प अस टू कीप कूल। तो जैसे कि जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर, जैसे कि जब हम पानी को लॉस करते हैं ड्यूरिंग स्वेटिंग, जब पसीना आता है, हेल्प अस टू कीप कूल, तो हम अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। जैसे जब गर्मियों में आप देखते हैं हम आपको जब ज़्यादा पसीना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी ज़्यादा है, उस समय हमारी बॉडी है वो एडजस्ट करती है, वह पसीने के माध्यम से निकाल के जो वाटर बाहर जाता है उसको वो क्या करता है? शरीर को कूल करता है। इसी प्रकार से प्लांट्स भी करते हैं। When leaves lose water, जब पत्तियां वाटर को लॉस करती हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मोर वाटर एंड मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू मेक अप द फॉर द लॉस्ट वाटर। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के दौरान मोर वाटर, और अधिक
मतलब जल की, एंड मिनरल्स और मिनरल्स की आर पुल्ड रखती हैं अपवार्ड्स फ्रॉम द रूट्स, कहाँ पर, रूट्स में, टू मेकअप द लॉस्ट, मेकअप फॉर द लॉस्ट वाटर, जो लॉस्ट वाटर हुआ है उसके लिए। दस लीव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, जो पत्तियां होती हैं वो किसमें मदद करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो वो किसमें फिर करती हैं, जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया है उसमें। अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स डिफेंस इन सम प्लांट्स सच एज कैक्टस, डेट पाम एंड पिकी पॉपी, आइदर लीफ और ए पार्ट ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस। डिफेंस मीन्स होता है रक्षा। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में क्या होता है, सच एज कैक्टस, जैसे कि कैक्टस है, डेट पाम है आपका, एंड प्रिकली पॉपी है, आइदर लीफ ऑफ और ए पार्ट ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और डिफेंस। स्पाइन्स का मतलब है जो उसके मेरुदंड होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती हैं। द लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट विच आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, जैसे पत्ती जब आपकी इसमें पहले भी आया, जब फ्लैट होगी तो उससे ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा, लेकिन जब इस तरीके की स्थिति हो जाती है जैसा कि कैक्टस में है, उसका जो मेरुदंड है, जो उसका स्टेम है, जब उसी से क्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण की, तो वाटर भी कम बर्बाद होता है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम गेजिंग एनिमल एज वेल, साथ ही इन पौधों को जो चरने वाले जानवर होते हैं उनसे भी बचाव होता है। फिर आता है नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्ट इन सम प्लांट सच एज द पी, जैसे कि कुछ प्लांट हैं सच एज पी, जैसे कि मटर है, मसूर है, एंड ग्लेरी लिली है, स्टेम्स आर वेरी वीक टू स्टैंड इरेक्ट, वो मतलब एक जगह पे मतलब स्टैंड होने के लिए, इरेक्ट खड़े होने के लिए बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इन सच प्लांट्स द लीव्स और लीफेट्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल्स, लीफ टेंड्रिल्स coil themselves around some support the help weak stemmed plant to climb up to expose their leaves to sunlight। तो इसमें क्या होता है, इन सच प्लांट्स, इन पौधों में द लीव्स और लीफेट्स आर मॉडिफाइड, ये किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इनटू लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स क्या है, कॉइल देमसेल्व्स अराउंड सम सपोर्ट, ये अपने आसपास क्या देखते हैं, सराउंड, ये सपोर्ट देखते हैं। एंड हेल्प वीक स्टेम्ड प्लांट, जो इनके वीक तने हैं उनके लिए, टू क्लाइंब अप, ये क्या करते हैं, चढ़ते हैं, टू एक्सपोज देयर लीव टू सनलाइट, ये पत्तियों के लिए जो सनलाइट है, जो इनकी एनर्जी का मुख्य स्रोत है, उसको लेने के लिए। रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया बर्ड्स डेवलप इनटू लीव्स, जैसे ये कुछ पौधे हैं सच एज, कौन कौन से हैं, ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया बर्ड्स, जो बिगोनिया बर्ड्स की जो कली होती है डेवलप किस में हो जाती है, विकसित हो जाती है, इनटू लीव्स, किस में, पत्ती में। दीज बर्ड्स ग्रो ए न्यू प्लांट्स, और यही जो बर्ड्स होती है, ये कली होती है, ग्रोज ए न्यू प्लांट्स, और ये किस में ग्रो करती है, नए प्लांट में। स्टोरेज ऑफ फूड इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड फॉर दिस पर्पज, लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी, इन एग्जाम्पल इन ऑनियन। इन सम प्लांट्स, इन पौधों में क्या होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड, लीव्स किसमें परिवर्तित हो जाती, टू स्टोर फूड फॉर दिस पर्पज, मतलब भोजन को एकत्रित करने में। लीव्स बिकम थिक, कैसी हो जाती, पतली हो जाती है, एंड फ्लैशी और गूदेदार। एन एग्जाम्पल इन ओनियन, इसका एक अच्छा सा उदाहरण क्या है, ओनियन का, जो कि प्याज है। अब इसमें आपका दिया है, डू यू नो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स, प्लांट्स लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप and the pitcher plant that trap insects and digest them to obtain nitrogenous matter are called insectivorous plant। in some plant, कुछ पौधों में क्या होता है, leaves are modified, leaves किसमें modified हो जाती है, to trap insects, जो मतलब इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। प्लांट्स लाइक्स वेनस फ्लाई ट्रैप, ये पौधे का नाम है फ्लाई ट्रैप। एंड द पिचर प्लांट, और इसको क्या कहते हैं, पिचर प्लांट, शिकारी प्लांट भी कहते हैं। देयर ट्रैप इंसेक्ट्स, इसमें ट्रैप इंसेक्ट है, जो कीड़े मकोड़े, वो ट्रैप हो जाते हैं। एंड डाइजेस्ट, और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। देम टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, किसको प्राप्त करने के लिए,
नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए मैटर आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनको क्या, कौन से प्लांट के नाम से जाना जाता है? इंसेक्टिवोरस, जो कि कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।